मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज मंडे है, लेकिन अमेरिका के जो स्टॉक मार्केट वगैरह हैं वो आपके देखिए शाम को 5:30 बजे के बाद ओपन होंगे। तो वहाँ से आपको देखिए बहुत कुछ फिर आप समझ में आएगा कि मार्केट किधर जा सकता है, क्योंकि अभी तक देखिए मुझे लगता है कि मार्केट पूरी तरीके से वो कहते हैं वीकेंड को एंजॉय कर रहा है। मार्केट अभी देखिए BTC आपका 29,400 पर एक तरह से अभी ट्रेड कर रहा है। अगर देखा जाए तो रात को देखिए कल से लेकर अब तक वही $300-400 का पंप एंड डंप हुआ है, या अप एंड डाउन जो भी आप समझें वो कर सकते हैं कि BTC नीचे गया फिर ऊपर आया। तो यहाँ देखिए 29,400 के आसपास था, ठीक है, और 29,400 से गिरा, नीचे आया आपका 29,100 के आसपास, और वहाँ से फिर दोबारा से आपका वही 29,400 पे फिर वापस वहीं चला गया। तो ये क्या था, ये $300-400 का एक अप एंड डाउन था, जो देखिए थोड़ा बहुत ये तो चलता रहता है और ये मार्केट है, और ये चीज़ तो पॉसिबल है। मार्केट में देखिए जो वेल्स हैं उनको पैसा तो कमाना ही है, रोज़ इतना पैसा लगा रखा है तो वो इतना तो करते हैं। और बाकी देखिए मार्केट में कुछ नहीं है, एज यूजुअल एक साइड वे मूवमेंट, या जिसे कहेंगे कि बोरिंग मूवमेंट, यही कह सकते हैं, क्योंकि ये देख देख के, और वो कहते हैं कि आप भी सुन सुन के परेशान हो चुके और हम भी ये देख देख के परेशान हो चुके कि कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं आ रहा कि जहाँ से लगे कि यार या तो डंप हो जाए या पंप हो जाए। तो ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है मार्केट में। केवल अगर आप देख रहे हैं वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन किसी में हो भी रहा है तो उसका अपना कोई डेवलपमेंट हो सकता है। तो आप पूरी मार्केट देखिए वही हाल है, यहाँ तक कि जिसकी हाल्विंग है LTC की, उस तक की हालत ख़राब है। मैं तो यही कहूँगा हालत ख़राब है। ये $94 पे अभी भी अटका हुआ है, यानी $94 से ये ऊपर नहीं जा रहा है। ये आपका परसों से यही है, परसों भी मैंने आपको 94 ही बताया था, कल भी 94 बताया, और अभी भी 94 पर ही अटका हुआ है, और हाल्विंग इसकी ओनली 2 डे। तो अब 2 दिन बच्चे हैं हाल्विंग के, उसके बाद भी इसमें कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आ रहा, तो आप क्या कहेंगे भाई? देखिए मैंने तो आपको कई दिनों से ये चीज़ बोली है कि भाई देखिए इसमें 5-7-10% भी अगर मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी अब, क्योंकि हम गाला से ये चीज़ प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि गाला की जब फ्लॉप हो गई हाल्विंग, यानी कि हाल्विंग से पहले भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं आया और ना ही हाल्विंग के बाद कोई मूवमेंट आया। तो यहाँ वही चीज़ देखिए LTC में भी नज़र आ रही है। हाल्विंग से पहले का तो इसका भी मामला जो है कुछ ऐसे ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। अब हाल्विंग के बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाल्विंग से पहले तो देखिए कुछ फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा। और शिबा इनू ये अभी लगभग 4% के आसपास ये भी नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं वो देखिए एक न्यूज़ का इम्पैक्ट था, वो इसमें आपको दिखाई दिया। और वहाँ पर देखिए मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि जिसको भाई प्रॉफिट हो रहा है बोन में और शिवा में, जिसमें भी, तो आप 20-30-40% जो आपको ठीक लगता है आप ले सकते हो, क्योंकि एक हद होती है, वहाँ तक इम्पैक्ट होता है, वो वहाँ तक गया, उसके बाद काम खत्म। अब क्योंकि उसके बाद सीवेरियम की कोई भी न्यूज़ अभी तक नहीं निकली है। अगर कोई न्यूज़ निकलेगी तो फिर से इनमें एक आपको ट्रेंड नज़र आ सकता है, लेकिन फिलहाल तो देखिए मार्केट बिल्कुल बोरिंग। और यहाँ पर एक न्यूज़ जरूर थोड़ी सी खतरनाक चल रही है, और वो देखिए बेबी डॉज की, तो मैंने आपको कल ही बता दी थी शाम के वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा वो कल शाम का वीडियो देख सकते हैं। और एक CRB को लेकर भी हैक की न्यूज़ निकल रही, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। चलो उस पर राय से तो देखिए साहब, ये भी 3% के आसपास नीचे आ गया है, और ये 24 आवर में, जबकि बहुत कुछ ये बुलिश चल रहा है इनका, बहुत कुछ बुलिश स्टेटमेंट आ रहे हैं, बहुत कुछ ये मार्केट में लेके आ रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट आपका नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो कम्युनिटी है उसको और कुछ मजबूत और ठोस आपके आश्वासन चाहिए, ना कि यूँ खोखले वादे। देखिए बहुत, जब प्राइस आपका नीचे आता है तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर उस चीज़ पे भरोसा नहीं कर रहा जो चीज़ आप लेके आ रहे हैं, जो चीज़ आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं। देखिए प्राइस अगर इन्वेस्टर अगर यकीन करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर जो भी आप घोषणा कर रहे हैं या जो भी आप ट्वीट कर रहे हैं उस पर इन्वेस्टर का भरोसा होना चाहिए। अगर इन्वेस्टर का भरोसा होगा तो देखिए वो प्रोजेक्ट में रुकेगा, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा, और प्राइस आपका ऊपर जाएगा। आप कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उस पर प्रोजेक्ट में लोगों का यकीन नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो उसमें रुकना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए बिटगेट में भी शायद देखिए, जबकि एक्सचेंज लिस्टिंग की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी जो है प्राइस इसका नहीं बढ़ रहा है। आप वो लवली इनू, इसने साहब जो रिकॉर्ड तोड़ने थे वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यानी कि अपनी वही पुरानी चाल पे, यानी कि हम नहीं सुधरेंगे। वही वही कंडीशन है इसके साथ। तो मैं 24 आवर में आपको दिखा रहा हूँ, लगभग ये आपके सामने है, कॉइन मार्केट कैप पर 36% के आसपास अभी नीचे आ चुका है। अगर मैं इसको 7 डे के ग्राफ में अगर ले जाता हूँ तो ये लगभग आपका अप्रॉक्स 50% के आसपास नीचे आ गया है, 50% से जबकि ज़्यादा ही आ गया है। अब आप देख लीजिए, अभी ये 18 की सीरीज में आ गया, और कहाँ पर गया था ये 47-48 की सीरीज तक भी ये गया था, और वहाँ से गिरते 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 अब आपका देख लीजिए ये आपका 18 की सीरीज पे आ गया है।
तो क्या कहोगे इसको? क्या इन्वेस्टर ने सारा पैसा निकाल लिया या क्या हुआ, चोरी हो गई? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर इसमें ये हुआ क्या है। देखो, मैंने तो आपको पहला वीडियो जिस दिन लवली उन्होंने ये घोषणा ही की थी उसी दिन आपको क्लियर कट बोल दिया था कि जिसने प्रॉफिट नहीं लिया वो माथा पकड़ के रोएगा, और वही चीज़ हो रही है। जिन्होंने प्रॉफिट लिया होगा वो बहुत फ़ायदे में होंगे, अपने आप को खुश नसीब समझ रहे होंगे। अब यहाँ डिपेंड वही करता है कि आप लोग कितना इनकी बातों में आ गए। बेहतर रहता है कि देखिए, प्रोजेक्ट में समय समय पे प्रॉफिट ले लेना चाहिए, और ख़ासकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में तो प्रॉफिट लेना ही चाहिए, 100% लेना चाहिए। तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें किस किस ने प्रॉफिट लिया और कौन आज माथा पकड़ के रो रहा है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी औकात फिर से दिखा दी और आपके सामने है कि ये 50% से ज़्यादा भी नीचे प्राइस का गिर चुका है। अभी और गिरेगा, थोड़ा सा और वेट करें। कर्वडाओ CRV, इस टोकन में देखिए थोड़ा सा पैनिक आया और आपके सामने है लगभग 16-17% आपका ये नीचे जा चुका है। अभी इसमें जो है हैकिंग की न्यूज़ निकल रही है, इसको जो है हैक किया गया है। देखिए, जब हैक होगा तो प्राइस तो देखिए नीचे आना ही आना, और देखिए कहाँ से गिरा है। आप ये देख सकते हैं 7-3 के सीरीज पे चल रहा था और वहाँ से गिरते गिरते सीधा ही आप देख रहे हैं सीधा स्टेट डंप आया है, और आपका ये हो गया 5-9 के सीरीज तक। वहाँ से फिर दोबारा से थोड़ा सा रिकवर किया है, लेकिन बहुत बड़ा डंप था। अगर कहें तो ये 20% से भी ज़्यादा का डंप हो गया। अब यहाँ ये हुआ क्यों हुआ, तो आप देखिए 100 मिलियन के आसपास का हैक इसमें जो है बताया जा रहा है। अभी और इसमें डिटेल निकलनी बाकी हैं। तो देखिए ये हुआ है, तो इसके साथ देखिए डाउ था ये, तो अब इसकी वजह से एक आध और भी कोई पैनिक में आ सकता है। CRB की न्यूज़ देखिए, आर्टिकल ओवर $100 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो एट रिस्क फॉलोइंग कर्व फाइनेंस एक्सप्लॉइट, CRB टोकन्स डिक्लाइन। बिल्कुल साहब, वो तो देखिए CRB का तो टोकन नीचे जाना ही जाना था, और ये 100 मिलियन का है भाई। देखिए, कर्व प्रोमिनेंट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म बुल्ट ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन हैज फॉलन विक्टिम टू ए सिग्निफिकेंट एक्सप्लॉइट एज कन्फर्म बाय ए ट्वीट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। देखिए, इन्होंने भाई कंफर्म किया है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, उसी की वजह से ये इतना नीचे आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए यहाँ कर्व फाइनेंस की तरफ से भी और वाइपर की तरफ से भी है, क्योंकि वाइपर वजन में ही कहीं कोई ये दिक्कत हुई है और उसकी वजह से ये आपका प्राइस इसका नीचे जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन भाई देखिए, अब ये हैक वैक की चीज़ें तो चलती रहती हैं, इसमें अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेवलपर हैं उनसे ज़्यादा होशियार हैं हैकर, क्योंकि उनको पता है हमको कहाँ से कैसे कोई चीज़ ब्रेक करनी है। तो वही चीज़ आप इसमें देख रहे हैं। और कल मैंने आपको उसके बारे में ही बताया था, बेबी डॉज के बारे में, उसमें भी जो है 14 क्वाड्रिलियन टोकन्स का मामला कुछ गड़बड़ है। ब्लॉकचेन जो अपना मल्टी चेन है उसकी वजह से अब मल्टी चेन को हैक हुए देखिए कितना टाइम हो चुका है, और ये बेबी डॉज वाले अब उस चीज़ को अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हाँ साहब ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। अब जो भी है देखते हैं, अगर वो हुआ तो देखिए, और वो जवाब देना पसंद नहीं कर रहे आखिर वो टोकन 14 क्वाड्रिलियन है किसका, कि वो बेबी डॉज टीम का है या इन्वेस्टर्स का है। तो ये देखिए हैक का मामला है, तो उसमें जो भी है लॉस तो आखिर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इन्वेस्टर का ही होता है। हमेशा पैसा इन्वेस्टर का डूबता है। देखिए डेवलपर्स का कुछ नहीं जाता, वो तो कहीं ना कहीं से अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा जब डूब जाता है तो आपको केवल एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, हैक हो गया जी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।